देखा अब्बा जी, देखा अम्मा खामा में कितना नाराज हो रही है। मैंने ऐसी कौन सी गैर इस्लामी बात कर दी है? अब्बा जी, आप तो मेरी बात समझ सकते हैं ना। देखो बेटी, हमारे माशरे में बेटियां माँ बाप के फैसलों में बोला नहीं करती और उन्हें बोलने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। माँ बाप जो भी फैसले करते हैं अपनी बेटियों के सुख और भलाई के लिए करते हैं। हमने तुझे 10 जमात इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू अपनी मनमानी करने लगे। तेरी माँ ने जो फैसला किया है उसमें कोई बुराई नहीं है। हयादार बेटियां माँ बाप के फैसलों के सामने सर झुका लिया करती हैं। और अब ये बात सारे पिंड में फैल गई है। अगर तूने इनकार किया तो शरीफ आदमी के पास इज्जत के सिवा होता ही क्या है? मेरी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। जीते जी तो मैं मर गई हूँ अब्बा जी। कोई दिया दिल में जलने लगे तो आंखों में रिमझिम भी पलने लगे। मास्टर जी, ये 5,000 की मेडिसिन और 3,000 रुपये मेरी फीस। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं ऑपरेशन करूं। बेटी, मैं गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? बच्चे पैदा करते वक्त आपको गरीबी का एहसास नहीं होता? हर साल एक बच्चा पैदा करते हो। ले जाओ अपनी बेटी को तहसील हेडक्वार्टर, वहाँ पर उसकी मुफ्त में डिलीवरी हो जाएगी। और हाँ, अगर ऐसा ना हो सका तो उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना जहाँ पर 30 से 35,000 से कम पैसे नहीं लगेंगे। खाम में मेरी नींद खराब की। बेटी 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 बेटी, खुदा का वास्ता एक बार मेरी बेटी को देख लो, वरना मेरी बेटी मर जाएगी। तो मैं क्या करूं? अपनी बेटी को कहीं और ले जाए? आप मेरी बेटी को देखें, मैं कहीं से पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। उसका शौहर बेचारा तो बेरोजगार है। मास्टर जी, ये बात तो आपके दामाद को सोचनी चाहिए थी। बच्चा पैदा करने से पहले पैसा पैदा करना चाहिए था। और आपकी बेटी को अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। और हाँ, फीस लिए बगैर मैं आपकी बेटी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। पता नहीं कहां से आ जाते हैं फ्री डिलीवरी करवाने वाले। खुदा के लिए बेटी, ये 2,000 रुपये रखो, बाकी पैसे मैं कहीं से मांग कर लाता हूँ। ठीक है मास्टर जी, लेकिन जल्दी आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? कोई खास बात है? तुम्हें कुछ नहीं मालूम? 6-7 पीरियड लेने के बाद कहाँ होश रहती है माँ कि गांव में क्या हो रहा है? क्या हुआ? बेटा, वो जानने की निस्बत तय हो गई। किससे उसकी बात तय हुई?
वलैतों के बेटे जाहिद जमाल से। ज़ीशान, बेटा बेटा, उस दिन जब उन लोगों ने चांदनी का रिश्ता देने से इनकार किया था बेटे, तो तुम्हारी आंखें खुश्क थी। और आज बेटा, जब चांदनी तुम्हारी नहीं हो सकती, अब वो किसी की भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? उस दिन इनकार करना उनका हक था माँ, मगर आज एक उस्ताद पर एक क्लर्क को तरजीह दी है उन्होंने। ये बात एक सवाल पजीर मुआशरे की अक्कासी करती है। मुझे अपनी शिकस्त पे रोना नहीं आया माँ, मुझे अपने माशरे की सोच पे रोना है। इसीलिए कहती हूँ तू कभी स्कूल मास्टर ना बनना। हाँ बाजी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं क्लर्क बनूंगा। अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें रिफी? देखो ना गुलफाम, मैं हमेशा जुनैद की खुशामदीद करती हूँ और तुम तो जानते हो मैं हमेशा उसके भले के लिए सोचती हूँ, और वो है कि मुझे जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाता। अरे रिफी बच्चा है वो, सोने का चम्मच लेकर तो वो पैदा हुआ है। जिंदगी के नशेबो फराज से ना तो वो गुजरा है और ना ही अभी वाकिफ है, और ना ही उसकी आंख में इतनी बसीरत है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सके। तुम तो माँ हो ना उसकी, और माँ के बारे में कहा गया है कि वो घने दरख्त की तरह होती है। कोई उसकी छांव में आकर बैठना चाहे तो वो छांव देने से कंजूसी नहीं करती। अब हाँ गुलफाम, मैंने कब की कंजूसी? मैंने तो हमेशा ये कोशिश की कि इस घर से खुशहाली और इत्तेफाक की खुशबू आती रहे। अब मैंने कभी आपको जुनैद के खिलाफ किया या करने की कोशिश की, या फिर कभी आपने देखा कि मेरे अंदर जुनैद के लिए कोई सौतेलापन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम्हारी इन्हीं खूबियों की वजह से तो मैंने तुम्हें सेक्रेटरी से तरक्की देकर मिसेस गुलफाम के ओहदे पर फाइज कर दिया। मेरे दिल में जो पहले दिन तुम्हारे लिए चाहत थी, आज भी वो वही है। क्या कभी तुम्हें उस चाहत में कमी महसूस हुई? नहीं गुलफाम, अब मैं कभी कभी सोचती हूँ शायद मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसी नेकी की होगी जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। अब मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे, और मेरी चाहत है कि जुनैद की शादी उस्मा से करती जाए। जुनैद और उस्मा की शादी? हाँ, घर की देखी भाली लड़की है, बाहर से आए तो ना जाने कैसी हो। ठीक है, मैं जुनैद से बात करके देखता हूँ, अगर उनके हक में बेहतर है तो हो जानी चाहिए। तुम खुश हो?
वाह वाह, वलायत खातून तेरी दुकान से खाली हाथ चली गई। ओए ओए मस्कीन अली गमगीन, चल 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 के पैसे निकाल, शहर चल और दुकान के लिए माल लेके आ। गाहक खाली हाथ वापस जा रहे हैं, दुकान खाली पड़ी है। वलायत खातून आई है कि जुए निकालने वाली लकड़ की कंघी दे दो, और वो मेरी दुकान में नहीं थी। अब पता नहीं वलायत खातून को वो कंघी पिंड से कहीं से मिली कि नहीं मिली। हाँ चल निकाल पैसे। किधर गई? ये कुंडा और ओए मेरे माल का, ओए मेरे माल का, ये रुपए कहाँ गए मेरे? कोई सोना जेवर भी गायब है, कोई कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ भी नहीं। लगता है कोई चोर हाथ में खा गया है। और सिकंदर, सिकंदर बेटा, सिकंदर, ओ सिकंदर बेटा, ओए कहाँ मर गया ये लड़का? सिकंदर, ओ सिकंदर। अम्मी जी, बाजी हमारा किधर चली गई हैं? अरे आपको तो कुछ मालूम होगा। मैं क्या जानूं बेटा, वो कमबख्त अपने बाप के कफन को दाग लगवाने कहाँ चली गई है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। अल्लाह जाने उसकी तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी। ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? माँ आपके तो पास सो रही थी वो, आपको नहीं पता चला वो किस वक्त निकली? बदबख्ती में नींद भी शायद गहरी हो जाती है बेटा, वरना जवान बेटी की माँ को नींद कहाँ आती है? जा सकती है वो? आओ सिकंदर। आ जाओ यार, क्या हो गया? वो इसे अपना ही घर समझो। फिलहाल सिकंदर तुम इसी घर में रहोगे। लाहौर में इतनी जल्दी मकान मिलना बहुत मुश्किल है, क्यों फजल? हाँ, और अगर ये मकान पसंद ना आया तो कोई और मकान ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में अच्छा खासा घर है। क्यों हमारा? मुझे क्या मालूम, मुझे तो तुम्हारे साथ झोंपड़ी भी महल लगती है। अकरम यार, एक छोटी सी तकलीफ और कर देना। हमारा के लिए ब्राइडल ड्रेस और मेरे लिए दूल्हे का ड्रेस अरेंज हो जाए तो और ही अच्छा हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई कमरा थोड़ा सा सज जाए तो क्या ही बात है। जो कुछ हमारे बस में है वो तो करे ना यार। वो बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी फुफ्फी और कजन को भी साथ ले आऊंगा, वो सारा इंतजाम कर देंगे। और निकाह खां भी ले आऊंगा, कोई मसला ही नहीं यार। तुम भी फिक्रमंद हो रहे। बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई यार क्या हो गया? वो दोस्ती शुक्रिया की मुताज नहीं होती। और तुम परेशान ना हो, ये घर तुम्हारा अपना है, यहाँ पर खाओ पियो मौज करो। मैं अभी थोड़ी देर तक आता हूँ। आ फजल।
का दरवाजा बंद करके। कि वो सिकंदर को पसंद करती है। मुझे भी कहाँ पता था, कल ही तो उसने मुझे भी बताया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि शायद उसकी समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है और मेरे मुंह पर यूं कालक मल सकती है। इससे तो बेहतर था कि माँ हम उसकी शादी उसकी मर्जी से कर देते। ये दिन तो ना देखना पड़े। अरे कैसे कर देते उसकी शादी? हर गेम यकीन के जोर से तो जीती जाती है। तुमने गुलफाम से उस्मा और जुनैद की शादी की बात कर ली है ना? अब ये उस्मा पे डिपेंड करता है। मगर पापा मैं क्या करूं? वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता। अरे मर्द का मुंह तो हमेशा टेढ़ा होता है, इसे सीधा तो औरत करती है। अगर अथरे से अथरा घोड़ा पीठ पर काठी ना डालने दे तो इसमें कसूर घोड़े का नहीं, घोड़े को सुधारने वाले का होता है। पापा मुझे तो उसके रवैये पर बेहद गुस्सा आता है। मेरा तो जी चाहता उसका मुंह नोच लूं। ना बेटी ना, मुंह नोचती है नाकाम और बेबस बिल्ली, जिसके पास कोई और हरबा नहीं होता। कि पैसा कमाना इतना आसान होता तो दुनिया में आज कोई भी गरीब आदमी ना होता। जीतना और बाजी लगाना अपनी मां से पूछो, मुझसे सीखो, जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी लगा रखी है। तुम इंतजार की बेटी हो, जिसने हारना सीखा ही नहीं। तुम्हारी हार हमारे पिछले कई सालों का पछतावा बन सकती है। आइंदा कभी मेरे सामने मायूसी की बात मत करना। ख्वाहिश? कौन सी ख्वाहिश पापा? अरे वही ख्वाहिश यार जो हर जवान बेटे के बाप को होती है कि उसका बेटा कोई अच्छी सी लड़की पसंद कर ले। पापा अभी तक आंख ने कोई ऐसा चेहरा नहीं देखा जो दिल में समा जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक चेहरा देख लिया है। कौन है वो खुशनसीब? उस्मा। उस्मा? करंट क्यों लग गया तुम्हें? उस्मा बड़ी अच्छी लड़की है और मेरे ख्याल में तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। ये नामुमकिन है पापा, ऐसा नहीं हो सकता। नामुमकिन? ये नामुमकिन लफ्ज जो है उस कबीले से ताल्लुक रखता है जिसे मैंने हमेशा नापसंद किया है। कोई ना कोई वजह तो होगी। पापा जिस तरह कुछ चीजें बिला वजह अच्छी लगती हैं, इसी तरह कुछ चेहरे बिला वजह अच्छे नहीं लगते। बड़ा कच्चा सा जवाब है, जैसे किसी नौखेज शायर का नापुख्ता कलाम। उस्मा का चेहरा ऐसा चेहरा है जिसे बगैर किसी वजह के एक्सेप्ट तो किया जा सकता है, लेकिन रिजेक्ट नहीं। और
फिर वो रिफत की बहन है। रिफत एक वफादार खातून है और आज के दौर में ऐसी खातून का मिलना इम्पॉसिबल है। तुम्हारी माँ के डेथ के बाद मैंने रिफत से शादी सिर्फ तुम्हारी वजह से की और इस शर्त पे की थी कि वो सगी माँ की तरह तुम्हें प्यार देगी और अगर कभी उसके अंदर सुतेलापन आँख खोलने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दूंगा। मुझे अगर इस दुनिया में कोई अजीज है तो वो सिर्फ तुम हो। इस औरत ने यह बात प्रूफ की कि अगर औरत को वफा और ममता के मकाम पर फाइज कर दिया जाए तो सगे और सतीले जैसे अल्फाज उसके लिए बेईमानी होकर रह जाते हैं। मुझे इसमें कभी भी सतीलापन नजर नहीं आया। ठंडे दिलो दिमाग से देखो, सोचो, परखो और फिर फैसला करो। आप तो मेरे दोस्त थे चाचा, आप ही बता देते। मैं तुम क्या बताता ज़ीशान, मुझे इस जरूरत नहीं थी। मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि सिकंदर मुझे यूं सारे बाजार रुस्वा करेगा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मत भूल अपनी जात, मत भूल अपनी औकात। एक बार अगर आप मुझे बता देते तो मैं खुद आता आपके पास, आपसे दरखास्त करता कि मेरी बहन का रिश्ता ले लो। मगर अफसोस आपने मुझे आम लोगों जैसा समझा। नहीं ज़ीशान, मुझे तुमसे इस आला ज़र्फ़ी की उम्मीद थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि लोग इस बात का बतंगड़ बना ले कि एक स्कूल मास्टर ने अपनी बहन का रिश्ता गैर बरादरी में कर दिया। तुम्हारी बरादरी के लोग तुझे ताने देते, तेरे बराबर के उस्ताद तेरा मजाक उड़ाते। अब क्या रह गया मेरे पल्ले, हर निगाह तंज करेगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे चाचा। मुझे क्या मालूम था कि सिकंदर मेरे साथ नमक हरामी करेगा। उसने तो मुझे भी पूरे पिंड में सर उठा के चलने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने तो उसकी परवरिश हलाल की कमाई से की थी। उसकी मां भी शरीफ और पाकबाज औरत थी। मुझे समझ नहीं आई फिर ऐसा क्यों हुआ। ऐसी हरकत तो निहायत घटिया और कमीने लोग करते हैं। मुझे माफ कर दे ज़ीशान, मैं तेरा मुजरिम हूं। ना सिकंदर मेरा बेटा होता, ना तेरी बेइज्जती होती। अब क्या फायदा चाचा,
अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। सिकंदर, तूने बहुत सौ को रुलाया है। खुशी तुझे भी नसीब नहीं होगी। अब पता चला तुम तो उस जीशान मास्टर से शादी करने को तैयार थी, और तुम्हारा बाप ये भी उन्हीं का हमायती था। बड़े अच्छे और नेक लोग हैं वो। पूरी मलक बरादरी की नाक कटवा कर रख दी उन्होंने। शरीफ। हाँ, तो इसमें ज़ीशान और मासी जुबैदा का क्या कसूर है? चुप नहीं चुप। बड़ी आई उसकी तरफदार, घर में 2 वक्त की रोटी नहीं, रात दिन भूख नचती है बेड़े में, हर लोगों की लड़कियों को फुरगलाता फिरता है। न जाने कमबख्त ने क्या क्या सब्ज़ बाग दिखाए हैं, और अपनी बहन गुर्बत के हाथों तंग आकर भाग गई। साबरा कुछ खुदा का खौफ कर, कि सब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं। माफी मांग, खुदा किसी की बहन बेटी को ये दिन न दिखाए। ये आजमाइश नहीं, तुम जैसे लोगों के लिए सबक है, सबक कि बुरे लोगों से दूर रखो। पानी का एक गंदा कतरा पूरी बाल्टी को प्लीत कर देता है। दोनों बाप बेटी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र कि हमें गंदे लोगों से बचा लिया, जिनके घर में ना रोटी है ना बाहर कोई इज्जत। आप लोगों ने भी कुछ सुना? जुबैदा की बेटी ने क्या चांद चढ़ाया है? सुन लिया बहन, सुन लिया। अल्लाह ऐसी गंदी औलाद किसी को ना दे। पहले पुत्र 16 जमाता पढ़ के मास्टर लग गया, अब बेटी ने ये चांद चढ़ाया। तौबा तौबा तौबा। किसी मलक या बलोच के साथ भागी होती ना तो कोई बात भी थी। हाँ बहन, जवानी की भूल बंदे की मत मार देती है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि बच्चों के जवान होने से पहले उनकी शादियां कर देनी चाहिए। क्यों मौलवी साहब? हाँ बहन, अल्लाह और रसूल का भी यही हुक्म है। तो फिर बिस्मिल्लाह करें। मैं तो कहती हूँ चांदनी और जाहिद जमाल की शादी की तारीख रखें। हाँ बहन, जितनी जल्दी ये फर्ज अदा हो जाए उतना ही अच्छा है।